जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जयकारों की गूंज, भजनों पर झूमते हजारों श्रद्धालु और चारों तरफ बिखरी भक्ति की अलौकिक छटा। दिल्ली के तिलक नगर 20 ब्लॉक स्थित श्री दुर्गा मंदिर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पुरुषोत्तम मास के इस पावन पर्व पर 31 तारीख से शुरू हुआ भक्ति का यह कारवां 6 जून तक इसी तरह पूरे क्षेत्र को सराबोर करने वाला है। इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय जाता है श्री दुर्गा मंदिर के कोषाध्यक्ष श्री BN मिश्रा जी को। उनके कुशल नेतृत्व में पूरा आयोजन बेहद सुचारू रूप से चल रहा है। आज मिश्रा जी का पूरा परिवार और तिलक नगर के श्रद्धालु इस भक्ति गंगा में डुबकी लगाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि समाज सेवा और धर्म की यह अलख मिश्रा जी को अपने पूजनीय पिताजी से विरासत में मिली है, जो खुद एक बेहद सम्मानित और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पिता की उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए मिश्रा जी इस महान परंपरा को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। इस भागवत कथा की सबसे खास बात और भव्य तस्वीर 5 तारीख को देखने को मिली। कथा के छठे दिन जहां एक तरफ विशेष धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही, वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर में एक विशाल और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। प्रभु के इस महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए तिलक नगर और आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। मिश्रा जी की देखरेख में भंडारे की व्यवस्था इतनी शानदार थी कि हर किसी ने बेहद सम्मान और आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण किया। समस्त लोगों को राधे राधे। और तिलक नगर 20 ब्लॉक मंदिर श्री दुर्गा मंदिर में यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसके आयोजक श्री BN मिश्रा जी हैं। और बड़ा आनंद आ रहा है। 6वां दिन है आज कथा का, लेकिन अभी भी नहीं लग रहा है कि ये 6 दिन निकल चुके हैं कथा के। और जो भक्त लोगों का यहाँ पर समागम जुड़ा हुआ है, जो भक्त लोग यहाँ पर आकर के कथा श्रवण करते हैं, तो इसमें बहुत आनंद आ रहा है हम सबको। और बढ़ चढ़ कर के सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी बार बार लोगों तक ये कथा कार्यक्रम पहुंचने का प्रयास हो रहा है। तो हम
व्यास मंच से आपके न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, और BN मिश्रा जी को, जो लोग भी कथा सुने उन सबको आशीर्वाद है। ये कथा से यही हम यही बोलने चाहेंगे जो कि हर हमेशा जो दुनिया में सबसे बड़ा जो है भगवान है, ठाकुर जी है। ठाकुर जी के सिवा कुछ नहीं है संसार में। जो इधर उधर बातें करना ये सब छोड़ के ठाकुर जी के शरण में जाना चाहिए, और इससे ही उद्धार होता है। जो बेड़ा पार होगा से इसी ठाकुर जी से ही होगा। मैं यही पब्लिक को बोलना चाहूँगा, हर 5 मिनट कम से कम ठाकुर जी के पास टाइम दे, और इनके जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उनको टाइम दे। और न्यू जनरेशन भी अब पूजा पाठ करने लगा। आपने हमें बच्चे का भी देखा होगा जो वो पूजा पाठ में लीन रहता है, बिना सूर्य भगवान के जल चढ़ाए वो खाना नहीं खाता। तो हर न्यू जनरेशन भी इस पर बहुत काम वो कर रहा है। जो पहले था अब वो जनरेशन नहीं है। माँ बाप जैसे होंगे वैसे बच्चे होंगे। बहुत अच्छी लगी। मैं तो आज तीसरे दिन है मेरे को तो बहुत मैं इम्प्रेस हुई। बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं। आजकल की जनरेशन के लिए ये एक सबक है, और आजकल की जनरेशन को भी सुनना चाहिए। बहुत अच्छी कथा की है। मेरा आज दूसरा दिन था, तो बहुत अच्छी कथा की है। जी, मिश्रा जी की जहाँ तक बात रही कि यह प्रोग्राम पहली बार या दूसरी बार, तो यह प्रोग्राम तीसरी चौथी बार हो रहा है। मुझे लगभग इस मंदिर में 10 साल से हो गए। मैं शास्त्रीय पद पे हूँ, और छोटे मोटे प्रोग्राम तो मिश्रा जी हमेशा करते हैं, क्योंकि मिश्रा जी का मूल निवास जन्मस्थली है बिहार। और बिहार में कहा जाता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करने से भगवत कृपा होती है। जो धर्म के कार्य करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसके परिवार की रक्षा करता है। और आप इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं कि मिश्रा जी आज भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। भूमि भवन वाहन ऐश्वर्य सभी कुछ इन्हें मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा इनके ऊपर बराबर बनी रहती है। साथ में इनकी अर्धांगिनी है, उनके बारे में लगभग मैं ही नहीं, यहाँ मंदिर से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जानता है कि हफ्ते में 3 से 4 व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं। उनके मन में यह होता है कि जो धन धान्य भगवत कृपा से मिला है वो भगवत कृपा के लिए ही बना हुआ है। उसके बाद जो बचा वो हमारे और हमारे बच्चों के लिए। जिसकी जैसी भावना होती है, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि जाकी रही भावना जैसी ता देखी प्रभु मूरत तैसी। जिस भावनाओं के उद्देश्य हम कार्य करते हुए कार्य का फल भी हमें वैसे ही प्राप्त होता है। तो यदि आपके मन की भावना सदैव भगवान के प्रति समर्पित है तो आपको प्रत्येक लाभ ही लाभ मिलेगा। यदि हम किसी कार्य को सिर्फ दिखावे में करते हैं, मिश्रा परिवार दिखाने में बहुत पीछे है, सत्कर्म को बहुत गंभीरता से करता है। आपने देखा होगा प्रत्येक पहले दिवस की जो शोभा यात्रा थी उसमें धोती दुपट्टा पहनना, सला वस्त्र त्याग दिया। भाभी हो तो साड़ी चलो हमेशा ही पहनती, लेकिन साड़ी, बच्चे हैं तो वो भी उपवस्त्र में आए हैं, धोती दुपट्टे में। सनातन धर्म कहता है कि कर्म कांड में सिले हुए वस्त्र पहन के विधान नहीं होता है। आपने ये चीज़ देखी होगी दक्षिण भारत में लागू होती है। दक्षिण भारत में चले जाइए, उज्जैन महाकाल में चले जाइए। उज्जैन महाकाल में ग्रह ग्रह में जल चढ़ाने के लिए यदि आप प्रवेश करेंगे तो आपको सिला वस्त्र पहनने की परमिशन नहीं मिलती है। तो इस सब चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि अगर धर्म कैसे किया जाता है। इस धर्म में इन्होंने बड़े योग्य और कर्मिष्ठ ब्राह्मण बुलाए जो वृंदावन से आए हुए हैं, बड़े योग्य हैं, बड़े संगीतमय कथा करते हैं। कथा को इस तरीके से बांध देते हैं कि सारी पब्लिक जो भी है बड़ी प्रसन्नता से वापस जाती है। उसके पश्चात लंगर का वितरण होता है। प्रत्येक दिवस आप देखते हैं 500-700 पब्लिक लंगर बड़े आराम से लेती है। उसके बावजूद भी लंगर पर्याप्त मात्रा में बचा होता है। तो ये भगवत कृपा नहीं है तो क्या है? सारे कार्य होने के बावजूद भी यदि सब कुछ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है तो यहाँ देवी कृपा है। जहाँ पे ईश्वर की कृपा होती है वहाँ पे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, क्योंकि पहले भगवत मैया और भगवती को प्रसाद लगता है, पर वो लंगर बढ़ता है। और जो लंगर प्रसाद में परिवर्तित होता है उसमें प्रसाद साक्षात भगवान का अवतार आ जाता है। तो हमेशा पुण्य पवित्र होता है। आप खा के देखिए, इतना स्वादिष्ट ऐसे लगता है जैसे लंगर तो लंगर है, प्रसाद है। फिर तो ऐसे कार्यक्रम इस मंदिर में होते रहते हैं। और मिश्रा जी का तो ऐसा है कि जीवन ही भगवान की कृपा से बना हुआ है। हम ज़्यादा तो नहीं जानते, पर सुना है कि मिश्रा जी के पिताजी बड़े उद्भट विद्वान थे, शास्त्रार्थ करते थे, वाराणसी से उन्होंने अध्ययन किया हुआ था। और लगभग ऐसे कई लोगों के द्वारा सुना, मिश्रा जी के द्वारा तो ज़्यादा वार्तालाप नहीं हुई। मिश्रा जी के सहपाठी जानकार लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी काफ़ी पुराने हमारे जजमान भी हैं। तो पता चला, क्योंकि जब हम कभी पूजा पाठ कराते हैं तो जिन श्लोकों का हम उच्चारण करते हैं उनमें कई सारे श्लोक मिश्रा जी को आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, एक सीए की पोस्ट का व्यक्ति कर्मकांड कैसे जानता है? ये कर्मकांड जानता नहीं है। कर्मकांड घर में जन्मजात है, और जिसके घर में बराबर होता है कर्मकांड वही ऐसी चीज़ें बोल सकता है। आपको पता है जी, पहले भोग लगाया जाता है, फिर उसके बाद में जल घुमाया जाता है, तो आपके घर में होता रहा, तभी आपको ये पता है।
तो जिसके घर का जैसा माहौल होता है और वैसा उसके जीवन में आचरण आ जाता है। तो मिश्रा परिवार बड़ा संस्कारित है, बड़े अच्छे परिवार में से, धार्मिक हैं, सज्जन हैं और बड़ा ही कुशल नेतृत्व करते हैं। हमारे मंदिर में मैं देखता हूँ बड़े अच्छे से कमेटी का संचालन करते हैं, बड़े अच्छे से कैश को संभालते, सारी चीज़ें करते हैं भगवान की कृपा से। और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि परिवार में बांके बिहारी की माँ भगवती की आशीम कृपा बनी रहे, ऐसे ही धन में, मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, ये कथा जो है 7 दिन तक चलती है और इसका महत्व बहुत है, क्योंकि ये जो है अधिक मास का महीना है। इसमें दान पुण्य और कथा बहुत ज़रूरी हो जाती है। लोगों का ध्यान भी होता है कि भाई हम कथा सुने और कुछ अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, और जो भी दान पुण्य कर सकता है वो करे। बाकी ये है कि मन में शांति रखे, मन में शांति बहुत ज़रूरी है। अगर मन में शांति नहीं है तो ये चीज़ें सब बेकार हैं। अगर मन में शांति नहीं है तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए श्री राधे का नाम लो और राधे ही राधे करो। कथा में आने से तो हमेशा ही अच्छा लगता है। भगवान का नाम है, हर व्यक्ति को लेना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, हर किसी को कथा में आना चाहिए। साधु संगत का संग जरूर करना चाहिए। बाकी हमारा धर्म भी है और कर्म भी है।